जो जानता हूँ, मैं भी जानता हूँ कि किस तरह से पहले आया कि नॉर्मलाइजेशन की बात आई, है ना, वो भी देखा मैंने। ये भी देखा किस तरह से लोग उद्विग्न हो गए कि कोई क्लैरिटी नहीं था कि भैया ये होने वाला क्या है। उसके बाद फिर जैसे अनफॉर्चुनेटली जो भी वहाँ पे लाठी डंडे पड़े, वेरी अनफॉर्चुनेट। उसके बाद ये भी देखा कि जब एग्ज़ाम के दिन में किसी एक सेंटर पे जो हुआ और बच्चों के बीच में एक ऐसी बात आई कि शायद पेपर लीक हो गया हो, लेकिन इसकी भी उस तरह से किसी ने पुष्टि नहीं की, मजबूती से क्लैरिटी नहीं दिया कि हुआ क्या। और ये भी नहीं कि जो बच्चों ने जो इतने दिनों से परेशान रहे, धरना में रहे या जिस तरह से प्रदर्शन अपनी बात रखते, उनको एक मेंटल फ्रेम सेटल होने का भी टाइम नहीं मिला कि एग्ज़ाम पोस्टपोन। तो ये सब चीज़ देख के यही समझ में आया कि क्या बिहार में हमारे एग्ज़ाम कंडक्ट करना इतना बड़ा बात हो गया कि हम परीक्षा ठीक से नहीं कंडक्ट करा पा रहे। तो ये मेरी समझ है, बट मैं अब आप लोगों से समझना चाहता हूँ, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि इस बात को पॉलिटिसाइज नहीं किया जाए। और मेरा मकसद ये बिल्कुल नहीं है कि मैं आके भाषण करूँ और आप यहाँ पे मतलब उत्तेजित हो जाए और फिर आप पे दबाव बने। ये बिल्कुल ये नहीं होना चाहिए। तो सही बात है, आपका एक इशू है जो समझना बहुत जरूरी है। और आज ही जनसुराज के तरफ से भी मैं युवा अध्यक्ष की भूमिका में युवा का प्रदेश के रूप में आया हूँ। तो इसलिए मेरा ये फ़र्ज़ बनता है, मैं आने से पहले भी प्रशांत भैया से भी मिलके आपकी बात को डिस्कस किया। ही इज़ ऑल्सो वेरी बॉदर्ड। वो भी बोले कि यार ये हर 6 महीना में ये हो रहा बिहार में, मतलब ये हो क्या रहा है। एक बार गलत हो आदमी सुधर जाता है, समझ जाता है, सीख जाता है। एक ऐसी सरकार है जो सीखती नहीं है, बार बार रिपीटेडली हो रहा है। और चाहे इनकी सरकार रहे चाहे उनकी सरकार रहे, ये हर बार हो रहा है। तो ये प्रॉब्लम कहाँ है? तो ये सब सोच के ही मैं आया आपके पास ये समझने के लिए कि वो क्या इश्यूज़ हैं जो आपके मन में है अभी के लिए, और आपको क्या लगता है इसका हल क्या हो सकता है। फिर मैं चाहूँगा कि आपकी बात को लेके मैं कमीशन से भी मिलूं, और जो सीनियर मोस्ट हमारे ब्यूरोक्रेट्स हो, इवन डीजीपी सर से मैं चाहूँगा कि उनसे मिलूं और आपकी बात को तरीके से रखूँ उनके सामने कि इसको सुनने समझने की बात है। हमारे बच्चे हैं, ये हमारे दुश्मन नहीं है, हमारे आपके घरों के बच्चे ही हैं जो अगर परेशान हैं। अगर अपने घरों के किसी के बच्चे परेशान हो तो आप उसकी काउंसलिंग करते हैं, समझाते हैं। ज़्यादा परेशान तो फ़ौरन भेज दे रहे पढ़ने, और हमारे बच्चे को पिटवा दे रहे आप। तो ये चीज़ मुझे भी ख़राब लग रहा है। तो मैं आपसे अब इतना कुछ मीडिया चालू हो गया, कैमरा को आई एम फीलिंग वेरी शेकी कि इसमें मैं कैसे बात करूं कि क्या इश्यूज हैं आपके यहाँ पे। हाँ मैम, आपने कहा कि हम लोग उनके बच्चे, हम लोगों को सर वो लोग मतलब मारपीट करने वाले को उपद्रवी, नहीं वो तो मैं बोला ऐसी चीज़ें कह के संबोधित करते हैं। वो लोग हम लोगों को मतलब उग्रवादी कहते हैं और सामाजिक तत्व जैसे दंगाई कहते हैं। ऐसे दुर्भाग्य है कि मैं जब लोकसभा चुनाव लड़ रहा था तो ऐसे नेता है जो मुझे अर्बन नक्सली कह रहे थे, जो कि देश के लिए लड़ा, जिसको राष्ट्रपति ने वीरता पुरस्कार दिया। तो ऐसे नेताओं के बारे में तो और देयर इज नथिंग टू कमेंट, है ना। उनकी समझ ही शायद इतनी रह गई है। इश्यूज क्या है इस पे हम बात ये है जो परीक्षा में जितनी गड़बड़ियाँ उनको क्या चाहिए, तीसरा ये है कि आगे इतनी सारी कारण क्या है बता दें। बाबू परीक्षा तो सबसे आगे परीक्षा वहाँ पे सारे का अब उसमें क्या है कारण मैं आपको जरूर बताता हूँ। पहले 67, 68, 69 में उन्होंने पूरी व्यवस्था संभाली, और 68 और 69 का उनका जो बीपीएससी का पेपर था, सारी की सारी यूपीएससी के बच्चे भी देख के गए कि हमको आज खुशी होती है कि बीपीएससी का पेपर अच्छा बना। तो पहला तो कभी ये 69 का पेपर बना था, ये लग रहा था कि सी ग्रेड का ग्रुप बी और ग्रुप सी के जो पेपर होते हैं पहले, ठीक है। दूसरी चीज़ जो बाबू परीक्षा परिसर में घटना घटी, घटना या घटी मैं आपको बता दूँ। चंद्रशेखर जी ने कुछ और कहा, सच्चाई कुछ और है, वहाँ की सभी दुनिया में कुछ और दिखाई देगा। हुआ क्या है कि जब चंद्रशेखर जी ने उसी समय गलती करके स्टेटमेंट दे दिया कि 11 को ब्रीफिंग हुई थी मीटिंग में के लिए जो भी क्लासरूम है उसके हिसाब से क्वेश्चन पेपर भेजे जाए। तो एक क्लासरूम ऐसा था जिसमें 273 बच्चों की बैठने की व्यवस्था थी, और वहाँ से 192 पेपर भेजे गए पहली। तो हुआ क्या, उन्होंने स्टेटमेंट क्या दिया मैं बता रहा हूँ, उसके पीछे कारण तो और होगा।
हुआ क्या है कि उन्होंने कहा कि बगल वाले क्लास में, चूँकि क्लासरूम में कम क्वेश्चन पेपर थे तो बगल से आए, तो बगल से क्वेश्चन पेपर जब आए तो यहाँ एक लड़का भी आके मुझे बताया था सारी चीज़ें जिसका फोटो में नाम आया था कि सर जब वो आया हमारे पास पैकेट, तो पैकेट फटा हुआ था और मैं सबसे आगे बैठे उसको देख रहा था। तो चंद्रशेखर जी ने क्या कहा कि साहब कम पड़ गया इसलिए लेके आए, वहाँ से हम लोगों को बांटे। उस लड़के ने क्या कहा जो बंडल लेके भागा था कि सर जो पहला दूसरा तीसरा था वो तो ठीक था, लेकिन जो चौथा रखा हुआ था वो फटा हुआ था। अगर डीएम साहब सही है और क्वेश्चन पेपर निकाले गए तो ऊपर से पहला निकलना चाहिए था, चौथा किसके से निकलना है। अच्छा, उसके बाद दूसरा भी जो है हमारे चेयरमैन साहब ने कहा कि जो वहाँ पे स्टेटमेंट्स आए और जो स्टेशन क्या नाम है सेंट्रल सुपरिटेंडेंट साहब का जो रिपोर्ट आया है उसके आधार पर हम लोगों ने डिसाइड किया कि वहाँ का पेपर कैंसिल करना। जबकि साहब स्टेशन सुपरिटेंडेंट का जो है 12:03 का जो है हार्ट अटैक हुआ और जो है रात में का डेथ हो गया। तो कौन से स्टेशन जो है सेंट्रल सुपरिटेंडेंट को रिपोर्ट दिया, वही तो जब वो मर गया तो दिया रिपोर्ट कौन, यही बात झूठी बोली जा रही है। अच्छा, पेपर सर 2 घंटे का पेपर 150 क्वेश्चन आदमी एस्पिरेंट रहे। आप जानते हैं कि जब हम लोग क्वेश्चन पेपर लिख के वेट करते हैं और 10 मिनट क्या दिमाग में चल रहा होता है, यहाँ पे लड़कों को 28 मिनट डेट से जो है टेस्ट पेपर बांटा जा रहा है और दिमाग में लगा हुआ है और उसमें 150 क्वेश्चन करते हैं, उसको जो है OMR भरना भी है। मैं आपको मैं OMR 150 क्वेश्चन करने सकते हैं तो मैंने और देख रहे थे इस तरह की गलती है, उन्होंने देख के सारा का सारा काम। ये तो सबसे आधुनिक परीक्षा परिषद है। जिन बच्चों को कितने बार सेंटर नहीं लिया था शादी महिलाओं के हमसे 100% तो सर किशनगंज की लड़कियों का जो है नवादा में और बांका की लड़कियों का जो है पश्चिमी चंपारण में, सोचिए कि जाड़े की रात उससे भी हम लोग को कोई आपत्ति नहीं है सर। एग्ज़ाम होना है 13 को और एडमिट कार्ड जारी हो रहा है 27 तारीख। बच्चे कैसे टिकट कराएंगे जो दिल्ली में रह रहे हैं, तो सोचना चाहिए। और उसके बाद भी जो फोटो, अगर एडमिट कार्ड के फोटो ब्लर है तो 9 तारीख और 10 तारीख को जो है एडमिट कार्ड में आता है कि आप ऐसा करा लें और इन्विजिलेटर को मालूम नहीं कि क्या कराना है, वो भी समस्या नहीं है सर। जो है 10 तारीख को घोषणा होती है कि 5 बच्चों का सेंटर जो है गया से नवादा किया जा रहा है। तो फिर सर जो है पटना के बच्चों का सेंटर जो है 11 तारीख को 400 बच्चों का सेंटर बदल दिया गया। ये तो हुआ सर एक साधारण विस्तार और 70 से ज़्यादा है। बहुत सारे ऐसे सेंटर थे जहाँ सर जहमत नहीं काम कर रहे थे, बहुत सारे ऐसे सेंटर थे जहाँ CCTV कैमरे नहीं काम कर रहे थे। औरंगाबाद या सर भागलपुर में कोई या गया में कोई सेंटर था जहाँ पे अनाउंस कर करके गया में अनाउंस करके क्वेश्चन आंसर बताया कि 76 का ये 74 का। और सर और बहुत सारे ऐसे सेंटर थे जहाँ बायोमेट्रिक नहीं हुआ। BS कॉलेज आरा में सर क्या हुआ कि लड़के एग्जाम दे रहे थे तो 11 बजे के बाद एंट्री बंद हो गई। 9:30 से 11 बजे तक आपको एंट्री नहीं मिलेगी। और एक लड़की का वीडियो है कि 11:01 पे एंट्री किया, उसको एंट्री नहीं करने दिया गया और वहाँ लड़के बैठे थे तो 12:32 पे जो है 4 लड़कियाँ एंट्री करती हैं क्लास में। बच्चों को पेपर मिलता है 12:28 पे और 1 घंटे 32 मिनट बाद वो लड़कियाँ एंट्री करती हैं 12:32 पे। और जब लड़कियाँ आपत्ति करते हैं तो वहाँ का जो इन्विजिलेटर कहते हैं कि बाथरूम कहते हैं, आप कैसे दिए हैं, एक क्लास के 4 बच्चों को एक साथ बाथरूम दिया जाता है और वो भी 32 मिनट बाद वो आ रही है जो क्लास में बैठी नहीं थी। आखिर कौन लोग थे। और सर एक सेंटर ऐसा था जहाँ पे 25 बच्चों के लिए, दिव्यांग बच्चों के लिए केंद्र बनाया गया था और उसमें 2 बच्चे दिव्यांग थे, 23 जो है फिजिकली चले कहीं से नहीं थे और बैठ के पेपर दे रहे थे। दिव्यांगों को सुविधा मिलती है कि उनके साथ एक व्यक्ति बैठ सकता है और उनके पास टाइम भी ज़्यादा मिलता है। और ये इन्विजिलेटर ने खुद कहा कि तुम तो दिव्यांग नहीं, तुम कैसे बैठ रहे हो। तो आखिर ये 23 लोग कौन थे। उसके बाद सर जो है खगड़िया का न्यूज़ ये है कि सर 11 बच्चों को स्पेशल ट्रीटमेंट देकर सर्किट हाउस में रोका गया। एक ही रूम, एक ही सेंटर और एक ही स्कूल सर। दैनिक भास्कर में सर न्यूज़ आया कि क्या ये VIP ट्रीटमेंट सिर्फ सर्किट हाउस में भी दिया गया कि जो है आपको ज्ञानेश्वर सेंटर पे भी दिया गया। ये सारी की सारी समस्या, इससे भी सर दुख नहीं होता है, लेकिन जो ग्रुप B का पेपर इन्होंने दिया और वो पेपर बच्चों को नहीं मिला तो सारे के सारे बच्चे शॉक हुए। अब उसके बाद भी हमारे चेयरमैन साहब कहते हैं कि साहब हमारी कोई गलती नहीं। अब सर ये तो एक तथ्य हो गया सर। ऐसे सर कम से कम सैकड़ों सर स्ट्रोक प्रिंट हमारी जो ठीक है जितने फॉर्म्स भरे गए, मैं भी JNU का स्टूडेंट हूँ, जो फॉर्म भरे गए वो
वो 3.5 लाख 4 लाख के लगभग। तो परिसर का जो 9 से 912 टोटल सीट करते हैं और बापू अगर के जो परीक्षा होता है उसका सेंटर जो कैंसिल किया गया है, टोटल जो बच्चे हैं 12,000 बच्चे, जो कम से कम 60% टोटल बच्चे जितने फॉर्म गिरे थे उसके 60% आउट के 7% अदरवाइज एंड रेस्ट ऑफ द अदर्स कि आप दोनों अलग अलग कैसे कर सकते हैं? इसका दूसरा सेट मैं समझाता हूँ कि 4,83,000 बच्चों के सर फॉर्म भरा, जिसमें बाबू परीक्षा परिसर 12,000 बच्चे थे, तो बच्चे सब 4,71,000 बच्चे और सर 912 सेंटर बने थे, तो 1 सेंटर हटा के 9 से 11 सेंटर हुए, तो 4,71,000 डिवाइडेड बाई 9 से 11 तो 1 क्लास में औसतन 917 बच्चे की बैठने की और 12,000 को अगर हम 917 से डिवाइड करें तो लगभग 23 सेंटर आते हैं। तो ये सर बाबू परीक्षा परिसर सर 23 सेंटर के बराबर था और वो 9 से 11। तो ये लोग कह रहे कि हमने 1 सेंटर दिया बल्कि 23 सेंटर के बराबर था। बाद में नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं होगा और जब ये 12,700 बच्चे का एग्जाम लेंगे उसका कैसे निकालेंगे, क्या वहाँ नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं होगा? और चेयरमैन साहब सर तो 100% नॉर्मलाइजेशन एक्स्ट्रा टाइम बस थोड़ी क्वेश्चन का पैटर्न पता है। कुछ ऐसा कोचिंग संस्थान है इसका पूरा ऑप्शन सहित मिल रहा है। रिपीटेटिव पेपर्स लीक हो रहे हैं तो सिस्टम में कोई ना कोई बड़ा लूप होल जरूर है, उसको रेक्टिफाई करना एक सर लास्ट बहुत बट नॉट द लीस्ट सर 68 और 69 में सर SDM और DPSP की कोशिश कोई बात नहीं और जब इसमें सर स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि इसमें सर पूरा देखिएगा हम लोग बेवकूफ़ नहीं है और ये लोग ज़्यादा समझदार हैं, समझते कि समझदार हैं। कोई IAS का पद हो जाने का मतलब नहीं होता कि हम लोग बेवकूफ़ हैं। सर मैंने भी सर 2008 और 9 वाला सर इंटरव्यू दिया आई ऑलरेडी मैं लॉ किया हूँ सारी हम लोग जानते हैं बेवकूफ़ नहीं है। तो ये हम लोग सब अच्छा कल हम लोगों ने किया तो उन्होंने लेटर जारी किया और आज लेटर जारी किया और सर ये हम लोग का सबसे बड़ी चीज़ क्या है मैं आपको बता दूँ कि बिहार के इतिहास में सर पहली बार हो रहा है कि हम लोग सिर्फ जो है सर शिक्षा सत्याग्रह कर रहे हैं। आंदोलन होता था सर शिक्षा सत्याग्रह हो रहा है और हम लोग का सर नारा है कि प्रोटेस्ट नहीं, रिक्वेस्ट, विवाद नहीं, संवाद और व्यवधान नहीं, समाधान। सर अभी भोजपुर के सर अभी आ रखे हैं सर हम लोग यहाँ सर इतनी शराफत नहीं सिखाई जाती है, हम लोग आपस में टकरा के तो लड़ लेते हैं। सर बिहार के बच्चे हैं और वो हम लोग सर इस स्थिति पे चल रहे हैं सर, ऐसा आज तक बिहार में कभी हुआ नहीं है सर और फिर भी सर ये लोग समझ नहीं रहे इस बात को। यहाँ हरा देंगे तो हम लोग सर कोर्ट में जाएंगे। नहीं बिल्कुल नहीं, ये तो हारने जीतने की बात है। इसमें है कि ये सारा इशू जो आपने अभी डिस्क्राइब किया ये कहीं डॉक्यूमेंट करके कहीं सबमिट हुआ है अभी तक? सर लेने वाला कौन है? वो मिलने को तैयार नहीं होता सर 2 दिन चौकीदार तक नहीं आता यहाँ सर 3rd दिन में हम लोग कल रात तक कल 4,500 बच्चे सर आज थे और सर रात में कम से कम 800 बच्चे रुके हैं। ये सर बिहार के इतिहास में पहली बार हो रहा है। फिर आपने जितनी सारी बात कही मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि इसको डॉक्यूमेंट करिए। मैं खुद जा रहा हूँ, लेट मी ऑल्सो सी क्या लेते हैं या नहीं लेते हैं, ये है ना मैं ही जाके जमा करके देखता हूँ है ना आपने भी। हाँ गया का लाउड स्पीकर वाला वहाँ बच्चे स्टूडेंट पेपर दे रहे थे, वो एडमिट कार्ड के साथ शेयर किए हैं, वो ग्रुप है। नहीं ठीक है, ये सब चीज़ को ना मैं हाँ आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि लेट अस डॉक्यूमेंट दिस, जो जितनी बातें आपने कही और जो भी आपके पास, क्योंकि एक डॉक्यूमेंट हो एज अ मैटर ऑफ कंप्लेन, लेट द गवर्नमेंट कंडक्ट एन इंक्वायरी। उसमें इंक्वायरी तो हो कम से कम, आप ऐसे ही ये सारी चीज़ें मीडिया पे नहीं चल सकती ना कि हमने मीडिया पे लांछन लगाया, मीडिया पे आरोप लगाया और मीडिया पे ही उसको ख़त्म कर दिया गया। ये तो फिर आप भेड़ बकरी जैसे रह जाएंगे, हम लोग एक पात्र हो जाएंगे एंटरटेनमेंट के, तो ये नहीं होना है। इसको डॉक्यूमेंट करिए, मुझे दीजिए, मैं आपके बिहाफ पे इसको लेके जाऊंगा जहाँ पे पहुँचाना है। मैं चीफ सेक्रेटरी सर से मांगूंगा अपॉइंटमेंट, आई विल सबमिट योर पेपर्स टू देम, लेट अस सी। इसमें कोई पॉलिटिक्स राजनीति नहीं, आपके बड़े भाई के नाते मैं खुद एक UPSC से एग्जाम दे के आया हूँ, तो मैं इस बात को, आपके प्रॉब्लम को समझ सकता हूँ एंड आई अंडरस्टैंड व्हाट इज़ दिस पेन, कि जब किस तरह से दिमाग उद्विग्नित होता है जब आप एग्ज़ाम के पहले और इसके पहले इतना आप लोग डंडे लाठी खा रहे हैं, प्रोटेस्ट चल रहे हैं, सेंटर्स चेंज कर दिए जा रहे हैं और कंटिन्यूअस आपको एक
माइंड मतलब जो आपका है वो एकदम आप स्टेबल नहीं होने दे रहे, मतलब आपको एग्जाम में ला रहे हैं, ये ऑब्वियस है, दिस इज नॉट द वे इट इज टू बी डन। इसकी ज़रूरत है प्रॉपर इंक्वायरी होने की, लेकिन हमें इसको डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा सर। आप मुझे दीजिए, मैं आपके बिहाफ पे इसको लेके सही जगह पे जाऊंगा एंड मैं आपको इसका फीडबैक दूंगा कि क्या होता है, लेते हैं नहीं लेते, नहीं लेंगे देन वी गो टू द कोर्ट, राइट। लेकिन इसको हम प्रॉपरली, अगर सत्याग्रह यहाँ ख़त्म नहीं होना है, दिस सिस्टम हैज़ टू करेक्ट, ये ठीक होना ज़रूरी है जी। आपके साथ कल आपके छोटे भाई बहनों के साथ फिर यही होगा फिर है ना, और आज से जो और थोड़े बड़े हो जाएंगे 5 साल 7 साल बाद और भी होता रहेगा। आप जब 10 साल बाद आपके बुजुर्गों के साथ, आपके बच्चों के साथ भी दिस कैन नॉट कीप हैपनिंग ना। तो लेट अस इसको अब की बार फिक्स कर ही देते हैं। इसको आप लोग डॉक्यूमेंट करके मुझे दीजिए, आई विल टेक इट फर्दर एंड हैव फेथ इन मी। मेरा कोई सा पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है, मैं एज योर एल्डर ब्रदर इस चीज़ को लेके चलूँगा और आप लोग के लिए मैं लेके